एंड वेलकम इन वी एंड डिजाइन एंड ड्राफ्ट। तो आज हम सीखने वाले हैं इंडोर कॉर्नर प्लांट स्टैंड बनाना, वो भी वेल्डमेंट की हेल्प से सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो ये एकदम इजी डिजाइन है जो हम 15 टू 20 मिनट में सीख जाएंगे बनाना इसको। तो ये जो है कॉर्नर स्टैंड रहने वाला है जिसके ऊपर हम 5 पोर्ट रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 जो इस तरह से आपको लुक लाइक दिखेगा। तो आप इसको बना के डिजाइन और उसके बाद अपने घर में लगा भी सकते हो। आप किसी भी फैब्रिकेटर से बनवा सकते हो जो मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलता है, बट आप इजी वे में इसको डिजाइन करके और सस्ते में बनवा सकते हो। तो ये अपने घर को लुक लाइक अच्छा भी दिखने में लगता है और इस तरह से हम डेकोर कर सकते हैं अपने घर को। तो उसके लिए जो स्टैंड है हम इजी वे में डिजाइन करना सीखेंगे, जो फाइनल आउटपुट हमारा ये रहने वाला है। तो हम सॉलिडवर्क्स की हेल्प से सीखेंगे। तो इंडोर कॉर्नर प्लांट बनाना आज सीखेंगे हम। तो इस स्टैंड को हम बनाने के लिए क्या करेंगे, सॉलिडवर्क्स के अंदर चलते हैं, वहां पर वेल्डमेंट में हम ये पूरा पूरा डिजाइन क्रिएट करते हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ सॉलिडवर्क्स के अंदर और इसको बनाना सीखिए सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर। तो आइए अब हम चलते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो आइए अब हम सॉलिडवर्क्स में आ गए हैं। तो हम इस सॉलिडवर्क्स के अंदर देखेंगे कि हम कैसे इंडोर कॉर्नर प्लांट स्टैंड बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फाइल में चलना होगा, न्यू फाइल लेनी होगी, पार्ट सेलेक्ट करना होगा और ओके करना होगा। जैसे ही आपने पार्ट सेलेक्ट कर लिया, आपका विंडो ओपन हो गया है। अब उसमें से प्लेन सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले हमने प्लेन सेलेक्ट किया, फ्रंट प्लेन। और सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेंटर रेक्टेंगल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेंटर रेक्टेंगल टाइप में जाके सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर हमें क्या कहते हैं 450 इंटू 450 450 और टैब से फिर वापस चल के 450 टाइप कर देना है कीबोर्ड से। हमारा सेंटर रेक्टेंगल बन के रेडी हो गया। देन हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल इस कॉर्नर से हम बनाएंगे और वो सर्कल कितना होगा हमारे पास में 450 माइनस का 100 हमें इस कॉर्नर से यहाँ से स्पेस छोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, इस पे से 450 के जगह पे 350 का एक रेक्टेंगल बना लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ट्रिम की मदद से हमें ये पार्ट नहीं चाहिए तो हम इसको हटा देंगे और इसको क्या है कि से ओके कर देंगे। देन मैं यहाँ से डायमेंशनिंग कर दूंगा। कि डायमेंशनिंग क्या है कि सबसे पहले मैं यहाँ से इसकी डायमेंशन कर देता हूँ 450। देन 450 हो गया। देन मैं क्या कहते हैं इसकी डायमेंशन यहाँ से फिक्स कर देता हूँ 100 हो गया। और इस पॉइंट से इस सेंटर की हम यहाँ से डायमेंशनिंग कर देते हैं, ये जो 125 है तो ये 125 हो जाएगा। ओके। देन क्या है कि इसको हम यहाँ से रेडियस प्रोवाइड करा देंगे। ये रेडियस हो गया अपने पास में 350। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हम रेडियस डायमेंशन भी डाल देंगे, जो हो जाएगा 125। तो अब जैसे मैंने डायमेंशन डाला तो ये स्केच क्या हो गया, फुल्ली डिफाइंड हो गया। तो हमने स्केच को फुल्ली डिफाइंड कर लिया। देन हम चाहे तो स्केच से बाहर जा सकते हैं। उसके बाद हम फीचर में जाके एक्सट्रूड पे जाएंगे। बेस जो है हम 15 mm बनाने वाले हैं, तो 15 mm हम यहाँ से डाल दिया बेस 15 mm। ओके कर दिया। तो जैसे ही आपने ओके किया तो ओके करते ही आपका क्या हुआ, यहाँ पर बेस बन के रेडी हो गया। अब बेस पे क्या है कि हम किसी भी तरफ एक स्केच करेंगे फॉर रेफरेंस के लिए। तो हमने पॉइंट बनाना सीखा था। अब यहाँ से कंट्रोल 8 दबाएंगे, ये नॉर्मल टू स्क्रीन हो जाएगा। हमने पॉइंट की हेल्प से यहाँ पर कुछ रेफरेंस क्रिएट करेंगे कि हमारा जो कॉलम होगा इसमें वो स्टैंड का वो कहाँ कहाँ पे होगा। तो 1 2 एंड 3 इस साइड कर लेंगे। देन सेम उसी तरह 1 2 एंड 3 इस साइड कर लेंगे। और इन सब पॉइंट को हम फुली डिफाइन कर लेंगे, मीन्स की डायमेंशन डाल के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की हम 50 कर देंगे यहाँ पे। देन जैसे ही हमारा 50 हो जाएगा फिर इस पॉइंट वापस से डायमेंशन ले लेंगे। पहले हम क्या कहते हैं जूम करके इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये डायमेंशन वाला पॉइंट सेलेक्ट कर रहा था। तो पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इस स्केच को सिलेक्ट, कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेंगे, डायमेंशन, पॉइंट और देन एज को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको भी हम 50 कर लेंगे। जैसे हमने 50 किया तो ये भी 50 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये दोनों 50 हो गया और देन इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी हम 50 कर देंगे इधर 50। और उसके बाद यहाँ से इस कॉर्नर पॉइंट को भी हम यहाँ से इस कॉर्नर पॉइंट से इस पॉइंट को भी हम यहाँ पर 50 कर लेंगे। तो ये 50 हो गया। अब 50 होने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये पॉइंट हो गया, वापस से हम डायमेंशन से बाहर चले जाएंगे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। हमने रिलेशन देखा था तो हम इन तीनों को वर्टिकल कर देंगे यहाँ से।
उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट को वापस से हम कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। तीनों पॉइंट सेलेक्ट हो गया है, इसको होरिजेंटल कर देंगे। ये होरिजेंटल हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। तो ये हमारा 350 है, तो हम इसको कर देते हैं 350 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास में फिक्स है, तो हम इसको ओवर डिफाइन नहीं करते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 175 है, तो 175 यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है, तो हम यहाँ से 175 डाल सकते हैं, या 350 डिवाइड बाई हम 2 कर सकते हैं, तो इसमें ईजिली आ जाएगा। देन उसी तरह हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट की भी डिस्टेंस डाल देंगे 175। अब जैसे ही देखो आपने इनकी डायमेंशनिंग फिक्स करी, मीन्स कि यहाँ से 50 और इस साइड से भी 50। अब देखो यहाँ पर नहीं डालने की जरूरत पड़ी हमें डायमेंशन, क्यों? क्योंकि हमने एक जगह डाला है और इस पॉइंट्स को हमने क्या कहते हैं, ओरिएंटल और वर्टिकल का रिलेशन लगा दिया, तो हमें कम डायमेंशन देनी पड़ी और हमारा स्केच फुल्ली डिफाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्केच से आ जाएंगे बाहर। स्केच से बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे वेल्डमेंट में, और वेल्डमेंट में आने के बाद हम 3D स्केच को करेंगे एक्टिवेट। और उसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लाइन। लाइन लेने के बाद इस पॉइंट से मुझे क्या कहते हैं, ऊपर की ओर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम पहले देख लेंगे कि ये ऊपर की ओर कौन सी लाइन जा रही है। तो ये वाली लाइन है, ऊपर की ओर जा रही है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, 660 ऊपर तक लेके जाएंगे। 660 नहीं, ये टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये हम इसको अप्रोक्सीमेट क्या कहते हैं, 1080 करते हैं। 1080 किया। अब ये सबसे बड़ी वाली है, तो इसीलिए हमने इसको 1080 किया है। उसके बाद हम वापस से लाइन लेंगे। ये जो पॉइंट है, इस पर क्या है कि इसे हम 660 करेंगे, इस लाइन पे 660। और उसके बाद वापस से हम क्या कहते हैं, एक और लाइन लेंगे, जो इस पॉइंट से भी हम 660 करेंगे, 660। उसके बाद हम वापस से बाहर आ जाते हैं, इससे वापस से लाइन लेंगे और इस पॉइंट पे हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 395, 395, 395। और इससे भी बाहर आ जाते हैं हम, यहाँ से वापस लाइन लेंगे और जो रेफरेंस पॉइंट हमने ये वाला बनाया था, इससे भी हम बनाएंगे 395, 395। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में ये पूरा स्केच बन के रेडी है। मीन्स कि ये वर्टिकली हमने सारे लाइनें ड्रॉ कर ली है। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे और वो लाइन इसको सपोर्ट करने के लिए, इन दोनों को सपोर्ट देने के लिए इसके सेंटर से, इस लाइन के सेंटर से ड्रॉ करेंगे। और इस लाइन को थोड़ा सा हम स्केच को इसको रोटेट कर लेंगे, जिससे मुझे इस साइड की ओर आ जाए। तो मैंने इधर क्लिक कर दिया और देन बाहर आ गया यहाँ से। अब ये लाइन ज़्यादा हो रही है, तो मैं यहाँ से ट्रिम कर दूंगा इसको। देन इसको ट्रिम कर दिया। वापस से हम लाइन लेंगे और इसको रोटेट कर लेंगे, और सेम उसी तरह इसके सेंटर से मैं इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा और इससे बाहर आके उसके बाद वापस से इसको भी ट्रिम कर दूंगा। ये भी हो गया। देन हम क्या करेंगे, वापस से इसके सेंटर से इसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे और इस सेंटर से मुझे इस साइड लेके जाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस साइड रोटेट करूंगा और इससे बाहर आ जाऊंगा, ट्रिम कर दूंगा इस लाइन को। तो ये भी ट्रिम हो जाएगा। वापस से मैं इस साइड आऊंगा और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, कहाँ से, इसके सेंटर से यहाँ तक। तो ये देखो, ये क्या है कि अपने पास में इस तरह से इनको भी सपोर्ट मिल गया, इन दोनों से इनको सपोर्ट मिल गया। अब हम चलते हैं जो यहाँ पर बेस बनाएंगे पॉट रखने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट से मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा स्क्रीन की तरफ, जिससे हमें इजी हो जाए। तो हम देखेंगे कि हमारा इस तरफ लाइन जा रहा है, तो ये है। तो मैं इस पर क्या कहते हैं, सेलेक्ट कर लूँगा। वापस से क्या है कि इसको हम ट्रिम कर देता हूँ, जिससे ईजी रहे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। तो देखो अब क्या हुआ कि हमारे पास में ये स्केच बन के रेडी हो गया। अब स्केच बन के रेडी हो गया, अब हमें क्या करना है। अब देखो इसमें क्या है कि अंडर डिफाइंड है, तो हम यहाँ पर डायमेंशन कर देंगे किसकी, इस पॉइंट के नीचे से इसकी क्या कहते हैं, हम डायमेंशनिंग कर देंगे। जैसे ही आप डायमेंशनिंग करोगे, तो ये डायमेंशनिंग मिड से है, तो मैं मिड से इसको कोई भी डायमेंशन छेड़ नहीं रहा हूँ, बस मिड से है, तो मैं सिर्फ डायमेंशन देके इसको फुल्ली डिफाइंड कर रहा हूँ। और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं डायमेंशन दे देता हूँ। तो जैसे ही मैंने डायमेंशन दिया था, देखो ये पूरा पूरा स्केच क्या हो गया, फुल्ली डिफाइंड हो गया। अब स्केच फुल्ली डिफाइंड करने से ये फायदा होता है कि हम जब भी कोई भी स्केच बनाएंगे,
और इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे, छोटी और बड़ी करेंगे, तो इसमें क्या है कि अपने आप सारी डायमेंशन होने के कारण ये एक दूसरे से रिलेट करके ही ऊपर नीचे होगा, दूसरा डायमेंशन इधर उधर नहीं होगा। तो हम अब स्केच से बाहर आ जाते हैं, चलते हैं वेल्डमेंट के अंदर, वेल्डमेंट को एक्टिवेट। जैसे ही हमने वेल्डमेंट को एक्टिवेट किया तो देखो ये सारी चीजें नीचे चली गई। अब 3D जो स्केच है हमारे पास यहाँ पर है। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर मेंबर पे, स्ट्रक्चर मेंबर को ऑन करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले स्टैंडर्ड पूछेगा, तो स्टैंडर्ड में हम ISO सेलेक्ट करके रखेंगे। टाइप पूछेगा, टाइप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल नहीं लेना है, सी चैनल नहीं लेना है, पाइप नहीं लेना है, रेक्टेंगुलर ट्यूब लेना है। रेक्टेंगुलर ट्यूब एस बीम और स्क्वायर ट्यूब है, तो हम स्क्वायर ट्यूब से बनाएंगे इसको। आप चाहो तो इसको रेक्टेंगुलर ट्यूब से भी बना सकते हो, आप चाहो तो सी चैनल से बनाओ, या फिर आप चाहो तो एंगल से बनाओ, जिससे भी आपकी इच्छा है बना सकते हो, बट मैं अभी यहाँ पर स्क्वायर ट्यूब का यूज करूंगा। उसके बाद इसमें क्या है, साइज अलग अलग है, 20x20x2, 20x20x2, उसका 30x30x3.6। तो हम अभी पहले ट्राई करते हैं 20x20x2 का। जब 20x2 का करेंगे तो यहाँ पर आएगा ग्रुप का ऑप्शन, हमने ग्रुप सेलेक्ट किया। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, उसके बाद इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, और इसको भी सिलेक्ट कर लिया, देन इसको भी सिलेक्ट कर लिया। तो देखो ये एक डायरेक्शन में था, तो एक डायरेक्शन में होने के कारण एक ग्रुप में ये सब के सब सिलेक्ट हो गए। अब सेकंड में इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरे डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वापस से न्यू ग्रुप यहीं पे लेंगे, बाहर नहीं जाना है, इसको ओके नहीं करना है, यहीं पे आपको न्यू ग्रुप लेना है। न्यू ग्रुप लिया, देन मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और इसको सिलेक्ट किया। तो देखो ये एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ये तीन एक डायरेक्शन में है। तो जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये नहीं लेगा, वापस से हमें क्या करना है, न्यू ग्रुप करना पड़ेगा। न्यू ग्रुप किया, देन इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और इसको भी सिलेक्ट किया। अब इन सबको सिलेक्ट किया, तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो देखो ये रेडी हो गया। तो इतना इजी है बनाना इसमें कि हम यहाँ से सिलेक्ट किया और ये पूरा बन के रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ अपना बेस बनाना है। तो वो सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, तो वो एज पर आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है उसके हिसाब से बना सकते हो। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसके इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ। इस फेस को सिलेक्ट करके मैंने स्केच लिया यहाँ पे, और कंट्रोल 8 दबाया। कंट्रोल 8 दबाते ही देखो ये हमारा स्केच यहाँ पर ये आ गया। तो हमारे पास पता है कि हमारे पास ये और ये दो नीचे हैं, तो इन दोनों पे हमें बनाना है, तो कंट्रोल 8 किया। और हमने क्या किया, यहाँ से एक सर्कल लिया, और सर्कल लेने के बाद क्या है कि हमने यहाँ से सर्कल सेलेक्ट किया, और सर्कल सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर डायमीटर ऐड कर दिया, और यहाँ पर हमें डायमीटर जो है 200 रखना है। तो यहाँ पर 200 हमने डाला, एंटर। उसके बाद सेम यही सेम सर्कल हमने यहाँ पर भी बना लिया, 200, एंटर। वापस से सर्कल से बाहर आ गए, और यहाँ पर फीचर में चलेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, और एक्सट्रूड करके इसको 15 mm ऑलरेडी है, तो हम इसको 15 mm यहाँ पर देख लेंगे कि हमारा डायरेक्शन अप डायरेक्शन में है या डाउन डायरेक्शन में। तो देखो स्केच के ऊपर है, ये डायरेक्शन नीचे भी हो सकता था, बट हमारा क्या है कि ये अप डायरेक्शन रखना है ऊपर की ओर, तो हमने ऊपर की ओर रखा है इसको, और देन ओके कर दिया। तो यहाँ से ओके करने के बाद हमने ये हमारा बन के रेडी हो गया। देन सेम चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जूम करेंगे, इस फेस को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से न्यू स्केच लेंगे, कंट्रोल 8 प्रेस करेंगे। कंट्रोल 8 प्रेस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, दो सर्कल यहाँ पे बनाएंगे, सेम 200 डायमीटर का, 200 डायमीटर का। हमने वापस से एक सर्कल लिया, और ये सेकंड वाले पे भी हमने 200 का यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और 200 का यहाँ पे ड्रॉ करके ओके कर दिया। वापस से हम फीचर में चलेंगे, एक्सट्रूड पे चलेंगे, और एक्सट्रूड क्या कहते हैं, यहाँ पर 15 mm वापस से ले लेंगे, और देन ओके कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर ये भी डिजाइन हो गया। अब उसके बाद क्या है कि हमारे पास में ये दो भी डिजाइन हो गए, ये भी हो गए। अब देन हम यहाँ पर आएंगे, इस पर करना है, तो मैं इसको जूम कर लूंगा, इस पर क्लिक करके और न्यू स्केच ले लूंगा, कंट्रोल 8 कर लूंगा। कंट्रोल 8 करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक सर्कल सेलेक्ट करूंगा, वापस से इस पर हमें क्या कहते हैं, 200 का एक सर्कल बना लेना है, डाया 200 है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आ गए, वापस से फीचर। अब देखो फीचर के एक्सट्रूड भी यूज कर सकते हो, वेल्डमेंट के भी क्या कहते हैं आप एक्सट्रूड यहाँ पर यूज कर सकते हो, एज पर आपकी इच्छा कि कैसे आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। तो हमने इसको भी 15 mm ब्लाइंड पे क्या कहते हैं ऊपर की ओर चेक कर लिया कि ये डायरेक्शन सही है, और देन ओके कर दिया। अब क्या है कि इसे हमने जैसे ही बनाया तो ये क्रिएट हो गया। अब देखो इसमें क्या है कि ये लाइन लाइन आपको दिख रही होगी, तो आपको इसको हटाना है, तो आप इस पर क्लिक करो और इसको यहाँ से हाइड कर दो,
आपकी ये लाइन चली गई। सेम उसी तरह ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, ये वाली पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी स्केच 2 है यहाँ पर अपना, तो ये स्केच 2 को राइट क्लिक करके इसको भी हाइड कर देंगे, तो ये भी हाइड हो गया, राइट। तो अब देखो हमारे पास में ये बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ तक बन के रेडी हो गया, तो ये सिंपल इतना सा था। अब कहोगे कि इसकी फिक्सिंग पॉइंट तो आप इसमें क्या कहते हैं स्क्रू फास्टनर से कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से क्या कहते हैं एंगल लगा के इसको क्या कहते हैं कनेक्ट कर सकते हो, तो जैसा भी आप चाहो वैसा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं इसको मुझे क्या कहते हैं सेंटर से फिक्स करना है, सेंटर से फिक्स करना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्या कहते हैं वापस से स्केच करेंगे, कंट्रोल 8 करेंगे। वापस से कंट्रोल 8 करने के बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसके सेंटर पे हम चाहे तो इसके अंदर फीचर के अंदर जाके हम यहाँ से स्केच करने के बजाय हम स्केच से बाहर आ जाते हैं, हम डायरेक्ट होल विजार्ड से होल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चलेंगे, देखेंगे होल विजार्ड। होल विजार्ड में जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि ISO है यहाँ पर, और हम इसमें से काउंटर श्रिंक सेलेक्ट कर लेंगे, और M5 है, F5 की जगह पे हम M10 सेलेक्ट कर लेंगे, M10 के नॉर्मल फिट पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम पोजीशन पे चलेंगे, पोजीशन पे जाने के बाद हम 3D स्केच ले लेंगे, और 3D स्केच लेने के बाद इसके हम सेंटर को फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो इसका सेंटर क्या कहते हैं यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर एक कर दिया, और इसका सेंटर वैसे फाइंड आउट करेंगे तो इसका सेंटर हमें कुछ इस जगह मिलेगा। तो इस जगह है इसका सेंटर, तो इसको फाइंड आउट कर लिया। अब जैसे ही मैंने ओके कर दिया तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये आपका होल हो गया, मीन्स कि आप इसको यहाँ से फिक्स कर सकते हो। सेम उसी तरह क्या कहते हैं मुझे इस पे करना है तो मैं इस पे भी कर सकता हूँ। वापस से होल विजार्ड लूंगा, होल विजार्ड लेने के बाद हम यहाँ से पोजीशन लेंगे, पोजीशन लेने के बाद 3D स्केच लेंगे। अब चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो इनकी पोजीशनिंग। अब जैसे मैं इसको क्या कहते हैं सेंटर फाइंड आउट करूंगा, ये सेंटर है इसका, सेम उसी तरह इसका सेंटर फाइंड आउट करूंगा। तो इसका सेंटर कहाँ पर मिलेगा मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ। देखो इसका सेंटर यहाँ पर कहीं पे मुझे दिखा रहा है, तो ये सेंटर हो गया, और सेम इसका सेंटर भी मैं फाइंड आउट कर लूंगा, ये सेंटर हो गया। तो अब चाहो तो एक साथ ही सब में कर सकते हो होल, और उसके बाद अलग अलग भी कर सकते हो। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये होल हो गया, तो ये आपका होल होके रेडी हो गया। अब M10 का कोई भी क्या कहते हैं काउंटर स्ट्रिंग के यहाँ पर स्क्रू लेके आप इसको टाइट कर सकते हो। अब यहाँ पे रहने वाली बात हुई कि इसके नीचे क्या कहते हैं जो स्क्वायर ट्यूब है उसको आपको पैक करना पड़ेगा, मीन्स की मेटल की प्लेट से, जिसमें क्या कहते हैं स्क्रू टाइट हो जाए, या फिर उस प्लेट के साथ एक क्या कहते हैं नट को आप बेल्ट ही कर दो तो वो आपको इजी वे में इसमें टाइट हो जाएगा। तो ये चीजें हैं यहाँ पर कि आप इस तरह से टाइट कर सकते हो। अब ये तो हो गया डिजाइन की बात। अब हम क्या करेंगे इसमें क्या कहते हैं थोड़ा सा अप्रेंस डाल के इसको लुक लाइक कि हमें दिखेगा कैसा, कि ये हमें वुडन का है, ये हमारा क्या कहते हैं स्ट्रक्चर मेंबर से बनाया है। अब देखो इसमें क्या है कि से आप वेल्डिंग कर सकते हो, वेल्डिंग क्या कहते हैं यहाँ पर आपका 20 का ट्यूब है तो आप क्या कहते हैं A4 A5 की वेल्डिंग कर दोगे, तो इस जगह पे आपको ये वेल्डिंग हो जाएगी, यहाँ पर भी वेल्डिंग हो जाएगी, तो ये बन के रेडी हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें यहाँ से चलना है लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी के अंदर अप्रेंस दिखेगा, अप्रेंस में जब आप जाओगे तो यहाँ पर क्या है कि मेटल दिखेगा, मेटल में जाने के बाद क्या कहते हैं यहाँ पर स्टील दिखेगा, स्टील में जाने के बाद मैं यहाँ से स्टील सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके ऊपर पॉलिश कर देता हूँ, पॉलिश। तो मैं जैसे ही इस पर सेलेक्ट करूंगा तो इस पे देखो ये सब ले रहा है, तो मैं इस पे सब पे नहीं करके मैं सिर्फ और सिर्फ ट्यूब पे करूंगा, तो ये ट्यूब पे ले लेगा, ओनली फॉर ट्यूब। तो ये ट्यूब पे क्या कहते हैं हमारा सेलेक्ट कर लेगा, तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब देखो इस पे डालूंगा तो यहाँ पर क्या है कि ओनली फॉर ट्यूब है, ये एक्सट्रूडेड पार्ट है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर स्क्वायर ट्यूब पे ही सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि हमारा स्क्वायर ट्यूब ही रहने वाला है मेटल का। तो हम मेटल का यहाँ पर डाल लेंगे। उसके तो वुडन के लिए हमें इसमें से जाना पड़ेगा यहाँ पे ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में जाने के बाद वुड पे जाना पड़ेगा, वुड में जाने के बाद अभी आपको क्या कहते हैं बहुत सारे वुड मिलेंगे यहाँ पे। जो भी वुड आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर, जो भी वुड यहाँ पर टाइप है आपको कि जो लगता है कि आपको ये वाला वुड यूज करना है तो ये वाला वुड आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर क्या कहते हैं अलग अलग सारे वुड के टाइप हैं, तो ये वुड क्या है कि आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या है कि से एक वुड सेलेक्ट कर लेता हूँ जो क्या कहते हैं टेक है। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर डालूंगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर डालने के बाद ये हमें कुछ इस तरह का लुक लाइक दिखेगा, तो कुछ इस तरह का दिखेगा। मैं इसमें से और भी वुड ट्राई करता हूँ कि जो मुझे अच्छा रिजल्ट दे, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ढूंढता हूँ कि ये वाला वुड देखता हूँ कैसा लगेगा, तो ये कुछ इस तरह से लुक लाइक लिखेगा।
तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये वुड। तो क्या कहते हैं, ये वाले वुड मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो ये वुड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसके ऊपर भी मैं ये वुड अप्लाई कर देता हूँ दोनों एक्सट्रूडेड पार्ट पे, और सेम वुड क्या कहते हैं इसके ऊपर भी अप्लाई कर देता हूँ। और उसके बाद क्या है कि इसे मैं ये सेम वुड इसके ऊपर भी अप्लाई कर देता हूँ। तो ये सारे जितने भी थे हमारे पास में पॉट रखने की स्पेस, वो सब क्या है कि हमारे वुड का हो गया। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से आपका ये बन के रेडी हो गया। अब इसमें क्या है कि इसे थोड़ा सा और लुकलाइज देने के लिए मैं यहाँ पर आके इसको कुछ इस तरह से कर देता हूँ। तो आपको देखो कुछ इस तरह से डिजाइन दिखेगा। तो ये बन के हमारा डिजाइन रेडी हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी डिजाइन को बना सकते हैं। ये फैब्रिकेशन करने में अप्रोक्सीमेट, अब इसका वेट देख लेते हैं हमारा कितना हो सकता है। तो हम चलेंगे यहाँ से इवेल्यूट में। इवेल्यूट में जाने के हम बाद मास प्रॉपर्टी पे चलेंगे। मास प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि ये ज़्यादा नहीं है अपने पास में, कि आपके पास 4 kg के आसपास का ये बनेगा पूरा का पूरा, क्योंकि आपका मास जो है 4487 ग्राम का है। मीन्स कि आपको मैक्सिमम क्या कहते हैं ये 4 kg के आसपास, 4 kg के आसपास या 4.5 kg के आसपास का ये पूरा पूरा स्टैंड बनने वाला है। तो 4.5 kg के हिसाब से बनने वाला है। आप फैब्रिकेशन अगर करवाते हो मार्केट से, तो ऑन एवरेज क्या कहते हैं आपको 150 टू 200 पर केजी के हिसाब से ये फैब्रिकेट हो जाएगा। मीन्स कि आपका क्या कहते हैं मैक्सिमम कॉस्ट जो आने वाले 1000 से 1100 रुपये आने वाली है। तो आप ये डिजाइन देके किसी से भी फैब्रिकेट करवा सकते हो, किसी भी फैब्रिकेटर को बता सकते हो कि मुझे ऐसा डिजाइन बनाना है, या घर पे भी आप मटेरियल मंगा के बनवा सकते हो। तो जिसमें क्या है कि आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। अब देखो ये ट्यूब जो है, ये ट्यूब का कट लिस्ट यहाँ पर ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। मीन्स कि हम 20x20 का ट्यूब यूज करेंगे, तो 2 ट्यूब ये चाहिए हमें। 20x20 का 2 ट्यूब ये चाहिए, एक हमारे पास में ये चाहिए, और 6 पीस ये वाली चाहिए जो इक्वल साइज के हैं। तो आपको ये 6 पीस कटवाने हैं, ये आपको सिंगल 1 पीस कटवाने हैं, ये 2 पीस कटवाने हैं, और ये आपको 2 पीस कटवाने हैं। तो इतना ही कटवाने के बाद आपका ये यहाँ से कट लिस्ट मिल जाएगा। कट लिस्ट आइटम 6 जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्क्रू है। जो स्क्रू यहाँ पर काउंटर सिरिंग के यहाँ पर आ रहे हैं, तो टोटल आपको क्या कहते हैं 5 स्क्रू लगेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये M10 के स्क्रू हैं। तो इस तरह से ये डिजाइन आप रेडी कर सकते हो और बना सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ नया लेके आएंगे जिसको हम बनाना सीखेंगे। और ये प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन भी जाओगे तो आपको ये प्रोडक्ट ऑनलाइन ही है, तो वहीं से मैंने उठाया है कि हाँ, वहाँ पर एक इसकी प्राइसिंग देखोगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो वहाँ से मैंने ये प्रोडक्ट उठाया है। तो आप इस तरह से कोई भी जो भी डिज़ाइन आपको लगता है कि ये डिज़ाइन मुझे बनाना है और ये इसमें बन सकता है, तो आप ला के रफली बना सकते हो। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और डिज़ाइन भी आप रेडी कर पाओगे। तो चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जाते जाते यही है कि आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। कोई भी सॉलिडवर्क्स सीखना चाहता है उसके साथ जरूर से जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।